data entry and keyboarding skills. The following points may be kept in mind for successful keyboarding technique. ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक यू कैन से कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, एक सक्सेसफुल कीबोर्ड के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले आता है कि प्रेस द कीज विथ फेदर टच एंड डू नॉट पुट अंडर अनड्यू प्रेशर। बच्चों इसके अंदर फेदर टच का मतलब क्या हो रहा है, वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि बेसिकली आपने जस्ट उसको छूना है, यानी कि प्रेस करके रखना है, कोई अननेसेसरी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कीज के ऊपर। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज रेस्ट योर फिंगर्स ऑन द होम रो वाइल टाइपिंग। ठीक है, होम रोज का आपको बताया था जो मिडल रो है, स्टार्टिंग फ्रॉम ASDFGHJKL। ठीक है, आपने उसके ऊपर उसको रखना है। थर्ड पॉइंट, अलाउ योर फिंगर्स टू फॉल नेचुरली ऑन द कीज सो दैट ईच रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट की अलोंग द सेम हॉरिजेंटल रो। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल टाइपिंग, कहता टाइप करते समय रिलीज द की इमीडिएटली एज सून एज यू प्रेस इट। बच्चों इसके अंदर एक और टेक्निक जो आपको फॉलो करनी है कि कभी भी आप कोई भी कीबोर्ड के ऊपर की प्रेस करते हैं तो उसको ज़्यादा देर तक प्रेस कर ना रखिए, जैसे आपका काम हो जाता है तो इमीडिएटली उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, होल्डिंग द की फॉर लॉन्ग टाइम विल रिपीटेडली टाइप द सेम करेक्टर। तो बच्चों इससे एक नुकसान होगा कि जो आप इसके अंदर वो कर रहे हो, मतलब करेक्टर टाइप कर रहे हो, वो रिपीटेडली सेम होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग। बच्चों एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस का पॉइंट यही है बेसिकली कि कभी भी कीबोर्ड पे टाइप करते समय कीबोर्ड की तरफ आपने नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेस द कीज विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन रिदम। मतलब इसके अंदर कहता है कि इक्वल टाइमिंग आपने रखना है जब भी आप टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो कीज को आपने प्रेस करना है इक्वल इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस द कीज ओनली विद द फिंगर्स अलॉटेड फॉर देम। बच्चों इससे पहले जो हमारा सेशन रहा था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि फर्स्ट रो, बॉटम रो, मिडल रो और फोर्थ रो को यूज़ करने के लिए कौन कौन सी फिंगर्स का हमने यूज़ करना है। तो जो फिंगर्स एलोकेट करी गई थी हर एक की के लिए केवल उन्हीं का यूज़ करना है आपने टाइप करते समय। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइल प्रेसिंग अ की से स्लोली प्रोनाउंस द करेक्टर ऑन द की। ठीक है, और एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है बच्चों कि जो प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं, एक परफेक्शन पाने के लिए आप भी यूज़ कर सकते हैं कि जो भी आप की प्रेस करें उसको स्लोली आपने प्रोनाउंस करना है। ठीक है, ज़्यादा लाउडली नहीं, ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे भी हाँ नेक्स्ट करेक्टर आपने कौन सा टाइप करना है। ठीक है, डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग। बच्चों कभी भी टाइपिंग के टाइम पे स्पेशली, जैसे अब एग्ज़ाम पे टाइम पे हम आपको कहते हैं ना, आपकी कभी भी बच्चों एग्ज़ाम के समय ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, अननेसेसरी प्रेशर जनरेट होता है ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर। तो आप बेसिकली कई बार जो चीज़ याद भी होती है वो भी भूल जाते हो। और अगर इसका रिवर्स हम बात करें, अगर आप कूलली एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कई बार जो चीज़ नहीं भी आती वो भी दिमाग में आ जाती है। तो उसी प्रकार बच्चों इसके अंदर भी टाइप करते समय ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कूलली आपने बैठना है, बिल्कुल आराम से काम करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी टाइपिंग परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिक्योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, जो पोजीशंस फॉलो करनी है, सिटिंग पोस्चर्स जो फॉलो करना है टाइपिंग के टाइम, आपको जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था बच्चों, आपने बिल्कुल वही फॉलो करना है। ठीक है, मेंटेन पेशेंस इफ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। बच्चों कई बार आप देखते हैं कि आपने कोई कंपटीशन के एग्जाम देने जाएंगे आप, ठीक है, आफ्टर सम ईयर्स, तो कई बार होता है कि टाइपिंग टेस्ट ही रख देते हैं वो। ठीक है, तो इनिशियली कई बार हड़बड़ाहट में क्या होता है कि बच्चा गलती कर जाता है स्टार्टिंग में, तो उसको आपने ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना। जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई तो आपने उसके बाद जो भी करेक्टर्स आप टाइप करेंगे कूलली दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, तो जो मिस्टेक्स आपने कमिट करी है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। बच्चों दो चीज़ होती है, एक तो स्पीड और एक एक्यूरेसी, दोनों चीज़ों को आपने एक बैलेंस सा मेंटेन करके चलना है। ठीक है, एक अच्छी स्पीड मानी जाती है 60 वर्ड्स पर मिनट की किसी भी टाइपिंग टेस्ट में, जो भी आप कंपटीशंस के लिए अप्लाई करते हैं फ्यूचर में, तो कम से कम आपको 60 वर्ड्स पर मिनट निकालना है, एक मिनट में 60 वर्ड्स, एंड दैट इज एक्यूरेट वर्ड्स, उसकी बात हो रही है। ठीक है, एज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, डू नॉट सेक्रीफाइस एक्यूरेसी फॉर स्पीड। ठीक है, स्पीड को लेकर अगर आप ज़्यादा सोचें भाई आप बहुत तेज टाइप करें तो गलतियां होने के चांस 99% हो जाएंगे। तो आपने स्पीड को भी दिमाग में रखना है और एक्यूरेसी को भी दिमाग में रखना है, तो जो जो चीज़ें आपने मेंटली बैलेंस करके चलनी है। ठीक है, टू गेन मास्टरी ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड अंडरटेक रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टाइप राइटिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैसेजेस एंड फिगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। बच्चों इसके अंदर एक ही चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं बार बार कि आपने अगर टाइपिंग के ऊपर मास्टरी लेनी है, कीबोर्ड के ऊपर स्पेशली, तो कभी भी टाइप करते टाइम पे कीबोर्ड की तरफ मत देखिए। जो आपने प्रैक्टिस करने हैं वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, पैसेज टाइप करें, पैराग्राफ टाइप करें, बट एक प्रैक्टिस फॉलो करें कि उसके अंदर आपने कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं है। ठीक है, फिंगर्स की पोजीशंस को
जो हमने आपको इससे पहले सेशन में डिस्कस किया था उसी पोजीशंस के अंदर आपने रखना है टाइपिंग के दौरान, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको फॉलो करने हैं टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं, चलिए देखते हैं। चेक योर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू सीट इन करेक्ट पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप करेक्ट पोस्चर में हैं कि नहीं है। डेफिनेटली आप होंगे, यस। इज़ योर डेस्क एंड चेयर एर्गोनॉमिक एंड इफ़ नॉट हैव यू एडजस्टेड देम। अगर आपकी डेस्क और आपकी जो चेयर है जिस पे आप टाइप करने वाले हैं, क्या वो दोनों आपस में बेसिकली एडजस्ट है प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं है तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। इफ़ येस देन ओके, अगर नो तो आप उसको कर लो, ठीक है। आर योर कंप्यूटर टेबल माउस कीबोर्ड प्लेस इन करेक्ट पोजीशन। आपको बताया था कि कीबोर्ड माउस, ठीक है, और टेबल ये बेसिकली एक सेम लेवल पर होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी जो वाइब्रेटिंग डिवाइस है जैसे प्रिंटर है, आपने उसको सेपरेट टेबल पर रखना है, ठीक है। सेकंड है, इज योर कंप्यूटर लैपटॉप करेक्टली प्लेस ऑन योर डेस्क। आपने चेक करना है। हैव यू अरेंज योर टूल्स ऑन योर डेस्क टू प्रिवेंट ट्विस्टिंग एंड रीचिंग। जो भी आपने इसके ऊपर टूल्स रखने हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई इसके अंदर पेन होल्डर रखना है, कोई अपने टेबल कैलेंडर रखना है, आपने बेसिकली सीडी की बेसिकली केस रखना है या स्पीकर रखने हैं, वो इस तरह से कीजिए ताकि आपको टाइपिंग में किसी प्रकार की दुविधा ना हो, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस आपने फॉलो करनी है। चलिए बच्चों, जो आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अब कौन से टाइपिंग सॉफ्टवेयर से आप अपनी टाइपिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आर कस्टमाइज्ड टू लर्न टाइपिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि आज बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सही लगता है, आपको टाइपिंग करने में हेल्प करेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी टाइपिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सके, ठीक है। बट आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो दिया गया है टाइपिंग सॉफ्टवेयर, उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। बच्चों ये आपके सॉफ्टवेयर का नाम है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको हम एक और बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहें FOSS, मतलब रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या है, एक फ्री है, ओपन है, सोर्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू लर्न टाइपिंग स्किल्स ऑन द कंप्यूटर। मेनली इसको किस लिए हमने यूज़ करना है, टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, लर्न करने के लिए कंप्यूटर पे, ठीक है। इट इज़ फ्री टू यूज़ एंड शेयर विद अदर्स फॉर फ्री। इसको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ फॉर फ्री, बट ओनली बाय यूजिंग द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। लेकिन आपको इसके लिए एक ओरिजिनल कॉपी लेनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन परचेज की बात जहाँ तक है, आपको पैसे पे नहीं करने हैं, फ्रीली आपने इंटरनेट बेसिकली अवेलेबल होना चाहिए, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट ओरिजिनल कॉपी आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। लर्निंग टू टाइप इज फन विद टाइपिंग गेम इंक्लूडिंग विद द टाइपिंग ट्यूटर। बच्चों इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात यह कही गई है कि आपको इसके अंदर गेम की फॉर्म में टाइपिंग को सिखाया जाता है, ठीक है, बजाय कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को फॉलो करें। बिकॉज आप बिगनर लेवल पे है, क्लास 9th में आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक लर्निंग के साथ साथ गेम के साथ साथ आपको ईजी वे में टाइपिंग सिखाया जाएगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। टच टाइपिंग टेक्निक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। बच्चों इसमें कह रहा है कि टच टाइपिंग टेक्निक, टच टाइपिंग इंप्रूव टाइपिंग एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अ टच टाइप इज नेवर लुक्स लाइक द कीबोर्ड, ये हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। द फिंगर सीट द राइट की बाय हैबिट। जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो जो राइट फिंगर आपको बेसिकली राइट फिंगर बेसिकली जिस बटन पे क्लिक करना है, जिस की पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली बाय हैबिट होता चला जाएगा। द टाइपिस्ट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप। बच्चों उसके दिमाग में केवल एक ही बात होनी चाहिए टाइपिस्ट के कि क्या टेक्स्ट मैंने टाइप करना है, उसको कीबोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रोवाइडेड कि उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर परफेक्शन पाने के लिए। रीडिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज द फिंगर स्ट्राइप्स द टेक्स्ट रिफ्लेक्सिवली, ठीक है। टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइजेज। अब टच टाइपिंग को हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, कितनी स्टेजेस में सीख सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। इसमें हम स्टेजेस 1 पे आते हैं। स्टेज 1, स्टेज 1 ऑफ द प्रोसेस बिगन्स विद लर्निंग द होम रो ऑफ द कीबोर्ड। बच्चों हमने होम रो आपको बताई थी, ASDFGHJKL, इससे स्टार्ट करते हैं टच टाइपिंग के अंदर, ठीक है। द रो बिगनिंग विद द कैप्स लॉक की, ठीक है। आप कीबोर्ड में देखेंगे जो आपकी ये रो है, इससे पहले एक स्टार्टिंग की जो आती है वो आती है कैप्स लॉक, ठीक है। लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, आपने कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय लर्निंग द लोअर एंड द अपर रो, ठीक है। उसके बाद आपने लोअर रो और उसके बाद अपर रो ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। द नंबर्स रो, उसके बाद द अपर केस लेटर एंड स्पेशल सिंबल। तो ये आपका रहता है स्टेज 1 में लर्निंग प्रोसेस किसका, टाइपिंग टेक्निक का, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 क्या करता है, इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग फ्रीक्वेंटली यूज सिलेबल्स एंड टाइपिंग वर्ड्स कंटेनिंग दीज सिलेबल्स,
ठीक है। और स्टेज नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन्वॉल्व टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल्स एक्वायर्ड। ठीक है, तो इन स्टेजेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज टच टाइपिंग रूल्स। बच्चों आपके सामने कीबोर्ड का बहुत कलरफुल डायग्राम है, इस समय आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी कीज़ होती है। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें, फंक्शन कीज़ को हमने इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया है बेसिकली यहाँ से, आप कह लीजिए बेसिकली वी आर हैविंग अ डॉट ऑपरेटर, देन वी आर हैविंग अ नंबर कीज़। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ठीक है, तो पूरा यहाँ तक आप देखें, वी आर हैविंग अ नंबर पैड बेसिकली। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो क्लास में समझाया था ऑन द वाइट बोर्ड। ठीक है, सेम डायग्राम वैसा ही इन्होंने बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट यू आर हैविंग द बेसिकली द होम रो। ठीक है, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड द फर्स्ट रो। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ द FDSA and JKL keys on the QWERTY keyboard represent the base position। बच्चों हमने बताया था कि टाइपिंग के अंदर एक ही सबसे बेसिक जो फंडामेंटल है कि आपको हमेशा किस पे करना है, होम रो पे फोकस करना है। ठीक है, नाउ कीबोर्ड यूजुअली हैव द स्मॉल प्रपोर्शंस ऑन प्रोस्टिट्यूशंस ऑन द F and J की। ठीक है, नाउ दे हेल्प योर फिंगर्स लोकेट द बेस पोजीशन विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। ठीक है, आपको कीबोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो F और J की पोजीशन है वो सबसे बेस्ट है। ट्राई टू रिटर्न योर फिंगर्स टू द बेस पोजीशन आफ्टर ईच की स्ट्रोक। जैसे आप हर एक की स्ट्रोक को प्रेस कर देते हैं, कोशिश कीजिए आप बेसिकली इस पर वापस आने की। ठीक है, क्या करना है बेसिकली, ट्राई टू रिटर्न योर फिंगर्स टू द बेस पोजीशन आफ्टर ईच की स्ट्रोक। जैसे आप कोई भी की प्रेस कर लेते हैं, कोशिश कीजिए अपनी बेस पोजीशंस पर वापस आने के लिए। ठीक है, तो बेस पोजीशंस आपकी बच्चों कौन सी रहेगी, FDSA एंड JKL। ठीक है, नाउ अब कलर कोडिंग का क्या मतलब है, जो ये कलर कोडिंग आपके सामने दिखाई गई है। ठीक है, बिकॉज आपका जो एक्चुअल कीबोर्ड है ऐसा तो नहीं होता। तो चलिए आइए देखते हैं। कलर कोडिंग शोज फिंगर विच फिंगर शुड प्रेस ईच की। ठीक है, सी द फिगर अबव। द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ऑल द रेड कीज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है, उसको रिजर्व किया गया फॉर किसके लिए, फॉर ऑल द रेड कीज के लिए। ठीक है, द राइट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर द ग्रीन कीज। ठीक है, जो राइट इंडेक्स फिंगर रहेगी आपकी वो किसके लिए रिजर्व कर दिया उन्होंने, ग्रीन कीज के लिए। एंड सो फोर्थ। यूज द थंब ऑफ विच एवर हैंड इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू प्रेस द स्पेस बार। मतलब बच्चों इसमें यह बताया गया कि आपने स्पेस बार को थंब के साथ यूज़ करना है, चाहे वो लेफ्ट का यूज़ कीजिए, लेफ्ट हैंड का यूज़ कीजिए, चाहे वो राइट हैंड का यूज़ कीजिए। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, द बेस पोजीशन ऑन द नंबर पैड इज द नंबर 5 की फॉर द मिडल फिंगर। ठीक है, नाउ अब नंबर पैड की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो बेस पोजीशन होती है न्यूमेरिक पैड के ऊपर वो नंबर 5 की होती है। ठीक है, नंबर 5 की। ठीक है, फॉर द मिडल फिंगर एंड 4 फॉर द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर बच्चों ये जो फर्स्ट होती है हमारी। ठीक है, एंड 6 फॉर द रिंग फिंगर। ठीक है, रिंग फिंगर हमारी ये होती है। ठीक है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि रिंग है। ठीक है, तो ये रिंग फिंगर होती है, ये इंडेक्स फिंगर होती है, ये मिडल फिंगर होती है। ठीक है, तो नंबर पैड की पोजिशनिंग इन्होंने समझा रही है यहाँ पे। ठीक है, द न्यूमेरिक पैड सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द न्यूमेरिकल डाटा इनपुट। तो बच्चों जो नंबर पैड होता है तो हम उसको स्पेसिफिकली यूज़ ही क्यों करते हैं, न्यूमेरिक डाटा इनपुट के लिए। ठीक है, इन्होंने 5 बताया इंडेक्स फिंगर की पोजीशन रहेगी, 4 आपकी किसकी रहेगी, बेसिकली 5 बच्चों आपकी रहेगी मिडल फिंगर के लिए। ठीक है, 4 रहेगी आपकी इंडेक्स के लिए और रिंग फिंगर की रहेगी आपकी पोजीशन नंबर 6। तो आपको नंबर पैड पर ये फॉलो करना है। ठीक है, नाउ अपर केस लेटर्स एंड सिंबल्स अपीयरिंग ऑन द कीज इन द नंबर रो आर टाइप्ड बाय वन हैंड विद द लिटिल फिंगर ऑन द अदर हैंड होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की। बच्चों आप इस पे ना कुछ देख पा रहे हैं, अपर केस की अगर जहाँ तक बात है। ठीक है, कुछ सिंबल्स आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, जो नंबर्स के ऊपर शो कर पा रहे हैं। देखिए आपने देखा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एट द रेट या हैश या डॉलर, ये सिंबल्स है। देखिए 5 के ऊपर कौन सा है, परसेंटेज है, 6 के ऊपर कैरेट है। ठीक है, ये बेसिकली एंड है, ये स्टार है, ये लेफ्ट सर्कल ब्रेसिस है, ये राइट सर्कल ब्रेसिस है। ठीक है, ये अंडरस्कोर, ये प्लस। तो बच्चों सबसे पहले अपने कॉपीज में अपना नोट डाउन क्या करना है कि हर बेसिकली जो नंबर है उसके साथ कौन सा सिंबल अटैच है। जैसे 1 उसके आगे आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन साइन। ठीक है, उसके बाद 2 के आगे आपने क्या लिखना है, एट द रेट, 3 के आगे हैश, 4 के आगे डॉलर। तो आपने इस प्रकार से इसको याद करना है। ठीक है,
अब उसको यूज़ कैसे करते हो बेसिकली बच्चों, ये शिफ्ट की दे रखी है, हमने आपको पहले भी लेक्चर में समझा रखा है। शिफ्ट की को प्रेस करके आप इनके ऊपर कोई भी सिंबल एक्टिवेट कर सकते हैं जो इनके ऊपर दे रखा है। उसके साथ साथ जो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स वाली कीज़ हैं उसके ऊपर आप अपर केस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, जैसे आपने सपोज कीजिए क्यू पर क्लिक करा, तो बच्चों छोटा क्यू प्रेस ना होकर कौन सा क्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिग क्यू, ठीक है, उसका अपर केस कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ाबेट का, ठीक है। नाउ डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, ट्राई टू लोकेट द राइट की विद योर फिंगर्स, ठीक है, और कोशिश करनी है आपने कि राइट की सही फिंगर का यूज़ करना है टाइपिंग के लिए, ठीक है। नाउ आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग सेटिंग्स इन द विज़ार्ड, रैपिड टाइपिंग्स मेन विंडो विल अपीयर एज शोन इन द फिगर 2.14। बच्चों जो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जो विंडो रहेगी कुछ ऐसी रहेगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने कौन सा बेसिकली किस प्रकार की पोजीशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये टाइप करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, जो इसके अंदर दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? तो लेट अस फैमिलियराइज, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। लेट अस फैमिलियराइज विद द टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस, द विंडो इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल।